शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली लड़की, क्या उसका निकाह जायज़ है? क्या प्रेगनेंसी में वो शादी कर सकती है? क्या प्रेगनेंसी में लड़की को डिवोर्स होती है? आप सबकी अपनी लिशबा रानी, जिसकी अभी ही हाल ही में शादी हुई है, पिटारा की रिलेटिव, जो कि शादी से पहले प्रेग्नेंट है और इमरजेंसी में शादी करनी पड़ी। ये सुने। बेबो आंटी तो एक गल दसा, इन शादी तां की थी ने जल्दी इन बच्चा होना लगे। लिशबा को बच्चा होने वाला है, इसकी शादी इसलिए जल्दी की है। आज इस वीडियो में बहुत कुछ एक्सपोज करने वाली हूँ। आज आप सबके साथ बहुत सारी मैं सच्ची बातें रखने वाली हूँ और ये बातें रखते हुए मुझे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप सबके सामने सच लेकर आना। तो आए कंटिन्यू। प्रेगनेंसी, वो भी शादी से पहले। लिशबा की शादी इमरजेंसी में क्यों कराएगी? शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। एक वॉइस सुन लो, बाकी आगे चल के आप लोगों को आज बहुत प्रूफ देने वाली हूँ और बहुत कुछ सुनाने वाली हूँ। बेबो आंटी तो एक गल दसा, इन शादी तां की थी ने जल्दी इन बच्चा होना लगे लिशबा ने। अच्छा, ये मैसेज किसका है ये भी आपको आगे चल के बताती हूँ, और भी काफ़ी सारे मैसेज हैं वो भी आपको सुनाती हूँ। ये लोग मुझे जब से ये शादी का रोला चल रहा था ना, उस वक्त से ये मुझे कह रहे थे कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रही। मैं कह रही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते गए, ये कश्मकश में लोग पड़े रहे, लेकिन मैं भी अपने तौर पे पता करती रही कि असल बात क्या है, असल वजह क्या है। छोटी उम्र में शादी और शादी से पहले प्रेग्नेंट और बच्चियों को ऐसी चीज़ें और माँ बाप का कंट्रोल ना होना, ये गुनाह है। और ये निकाह किसने किया है, उसके सर भी गुनाह है। पहली बात तो प्रेगनेंसी में निकाह होता ही नहीं है, ना ही प्रेगनेंसी में डिवोर्स होती है, ना ही निकाह होता है। ये तो गुनाह हो गया, ये जुर्म है, ये गुनाह है, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, बताने वाले कौन हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं और आखिर ये सब ऐसे कैसे हो गया। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो बहुत ही शर्म की बात है और ये क़यामत की निशानियाँ हैं कि कोई भी बच्ची शादी से पहले अगर वो उसके साथ कोई ऐसा सीन हो जाता है, मुझे तो एक औरत होने के नाते मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे शर्म आ रही है ऐसी बात करते हुए, लेकिन बातें करने के लिए होती हैं। हो सकता है कि यहाँ से कोई बच्ची सीखे, हो सकता है कि यहाँ से किसी को कुछ अकल आ जाए, हो सकता है कि यहाँ से किसी को कुछ पता चल जाए। तो ये सरासर गुनाह है, इसमें आप इस जहान में भी गुनहगार हैं और उस जहान में भी गुनहगार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बच्चियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। फिर वो बंदा कौन है जिसने ये हरकत की और वो लड़की इस मतलब स्टेज तक पहुंची। फिर उसके बाद इन लोगों ने जल्दी से मतलब उस वो बूढ़े आदमी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, जो लड़कियां ऐसी गलतियां करती हैं तो उनके माँ बाप उनको सजा के तौर पे उनके साथ ऐसे ही करते हैं कि किसी बड़ी उम्र का बंदा पकड़ा, क्योंकि रिश्ता जाहिर है इतनी जल्दी तो नहीं कि आगे रिश्ते वट पे पड़े हुए हैं कि जो जल्दी आप रिश्ता पकड़ोगे तो हो जाएगा। और ऐसी लड़की के साथ शादी करने को भी एग्री कौन होता है? जो पहले से प्रेग्नेंट होगी उसके साथ कोई भी कुंवारा लड़का या शरीफ लड़का या इज्जतदार या कोई खानदानी शादी करने के लिए एग्री नहीं होता। उनको भी ज़रूरत थी और इनको भी ज़रूरत थी। और मुझे ये चीज़ सुन के और यहाँ बोल के यकीन जाने मुझे दिली दुख हो रहा है। आप लोग मेरी फेस रीडिंग कर सकते हैं कि मैं जब किसी के ऊपर रिएक्शन देती हूँ तो मेरे फेस के क्या तासरात होते हैं, मेरे बोलने का अंदाज क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक इतनी इस तरह की खबर, शर्मनाक सी खबर देते हुए यकीन जाने के खुद को शर्म भी आती है, लेकिन बताना भी पड़ता है, हमारा फ़र्ज़ है। हम सोशल मीडिया पर काम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से कोई सबक हासिल करे, यहाँ से किसी को अच्छे की तरफ जाना चाहिए, ना कि बुरे की तरफ। और ये बताने वाली कौन है वो भी आपको आगे चल के बताती हैं। ये बल्कि साथ में स्कूल में पढ़ती हैं। ये उस लिशबा की अपनी ही कज़न है
जो कि इस बात का दावाकारी है कि लिशबा शादी से पहले प्रेग्नेंट है और इसलिए इमरजेंसी में जल्दी जल्दी उसकी शादी की गई। तो यहाँ पर ये लड़की का ये भी कहना है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, इस लड़की के जो घर वाले हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी कि ये प्रेगनेंसी रफा दफा हो जाए, यानी इसको फिनिश करवा लिया जाए। उसके बदले में इनको आगे से ये जवाब मिला है कि बच्ची छोटी है, ऐसा काम करते हुए बच्ची की जान भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है, जिस डर की वजह से इन लोगों ने ये कदम नहीं उठाया। लेकिन जो कदम इन लोगों ने उठाया वो भी गलत है, और जो कदम उस बच्ची ने या फिर उसके साथ मिल के किसी लड़के ने उठाया वो भी गलत है। ना करो, वो भी गलत है। चीज़ें तो दोनों ही गलत हैं। और यहाँ पर कसूरवार कौन है? कसूरवार वो हैं जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं और पैदा करके उनको ऐसी गंदी जगह और ऐसे गंदे लोगों में छोड़ देते हैं कि जहाँ पर उनके बच्चों की इज्जत महफूज नहीं होती। और बच्चियां और बच्चे दोनों ही एक जैसे होते हैं, गुनाहगार तो दोनों हैं, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन यहाँ पर ये सारे का सारा इल्ज़ाम जाएगा लड़की के ऊपर, इसकी सज़ा मिलेगी लड़की को, इसका जितना भी सब कुछ होगा वो सारा मवाद लड़की के ऊपर डाला जाएगा। लेकिन कसूरवार लड़का भी है। लड़के ही होते हैं इतने शातिर जो मासूम बच्चियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि उनका मुस्तकबिल क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है, उनके साथ होगा क्या, वो कैसे जिएंगी, वो किसको कैसे मुंह दिखाएंगी। इसमें लड़कों के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि अपने बच्चों को हमें हर चीज़ समझानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारा ख़ानदान क्या है, हमने कैसे जीना है, कैसे रहना है, ना कि किसी दूसरे की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर देना। बहुत गलत बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और यहाँ पर मैं इस पिटारा को कहूँगी कि पिटारा, तुमने ये गुनाह खरीदा है, ठीक है। उस बच्ची के साथ भी ये तुम लोगों ने गलत किया है, ठीक है। बंदा तो ज़रूरतमंद था, जाहिर बात है, उसको एक छोटी उम्र की लड़की मिल गई। पहले वो बंदा शायद है भी तलाकशुदा, या मतलब क्या बंदे को बेवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसकी औरत अगर मर मुर जाए तो मुझे नहीं पता, उस बंदे को भी शायद क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से वो लफ्ज़ निकल गया है। उसको तो ज़रूरत थी, उसने तो कर ली। लेकिन यहाँ पर आप सब गुनहगार हो। अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो, मैं ये भी कह रही हूँ कि अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे कि ये झूठ हो। हम ऐसा इल्ज़ाम किसी की बच्ची के ऊपर नहीं लगा सकते, और मुझे ये चीज़, ऐसी चीज़ मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, और मुझे ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें पसंद भी नहीं हैं। लेकिन इनके इसरार करने पर आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि कल को ये बात आप सबके सामने आनी है, ये बात आप सबके सामने कल को आनी है। वो बच्ची इस चीज़ का दावा कर रही है कि बच्चा 9 महीने के बाद होता है और इसका बच्चा पहले होगा। मेरी उसकी जो बात हुई, चले थोड़ी सी मैं आप लोगों को साथ साथ बात भी सुनाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। पहले ये सुने ज़रा, शुरू वाले मैसेज से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबो आंटी, तोने एक गाल दसा इनकी शादी तां की थी ने जल्दी जल्दी इन बच्चा होना लगे लिशबान। अगला सुने जी। ये कह रही है इनकी शादी, पंजाबी च वो कह रही है कि इसकी शादी इसलिए की है, इसको बच्चा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बेबो आंटी, क्या हाल है? ठीक है बेबो आंटी, है जो लिशबान है जो बच्चा होना वाला है ना, इनकी जल्दी जल्दी तां शादी की थी ने बच्चा होना वाला है। तो ये जब शादी हुई उनका बच्चा है, नहीं किसी और का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पूरा यकीन है कि उसको बच्चा होने वाला है, और आपको ये पता है कि ये जिसके साथ शादी की है ये उसका बच्चा है या नहीं है? कैसे कंफर्म होगा? आप कैसे यकीन मुझे दिला सकती हो? हाँ मैंने जाओ खेलो उधर। का पता कि यार बात मैं ना दिक्कत है ना, मैंने तो पता थानू करना पे आज तक थानू कितनी गल्लां दसियां थानू सही दसियां नवा मेरा बात बच्चा होंदा दिन में गल्लां पहले हुई बच्चा वे थानू यकीन करना पैना।
तो आपको ये पता है कि ये किसका बच्चा है, किसके साथ इसकी कोई यारी थी, क्या मसला था? क्योंकि शादी तो इसकी कराची में हुई, उस लड़के के साथ है, लेकिन ये कौन है फिर, किसके साथ था, इसका कोई फेर तुम्हें पता है? हाँ बेबो आंटी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। बेचना 9 महीने बाद बच्चा होता है, पर 9 महीना तो पहले हो गया बच्चा। चलो ठीक है, आप कह रही हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, वैसे जो आप बताती हो वो सच ही होता है। चलो ठीक है। अच्छा, इन्होंने पहले भी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे दी, और जब भी इन्होंने मुझे जो भी कोई बात बताई है ना, वो 100 से भी ऊपर सच होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी, पहली बात तो ये कि मैं भी किसी की बात पे यकीन नहीं करती, और जल्दी जल्दी मेरी कोशिश भी नहीं होती कि मैं किसी बात को आगे निकालूं या किसी को बताऊं या किसी के सामने रखूं, ठीक है। बहुत सोचने समझने के बाद फिर इस लड़की की माँ से मेरी बात हुई, फिर इस लड़की के वालिद से मेरी बात हुई, ठीक है, जिन लोगों ने मुझे 100% यकीन दिलानी कराई कि बेबो आंटी वाकया ही लड़की प्रेग्नेंट है और ये बच्चा 9 महीने से पहले होगा। आज आप शादी की डेट लिख लो, और उसके बाद ये अब मतलब बताएं या ना बताएं, आगे जाके ये बच्चा 12 महीने बाद दिखाते हैं या 1.5 साल बाद जाके बच्चा दिखाते हैं, वो तो फिर बाद के मामलात है ना, ठीक है, या फिर जो भी चलता है। लेकिन अभी का जो है, अभी का ये है कि ये मामलात हैं, और ऐसे मामलात को सुन के और ऐसे मामलात को देख के और डिस्कस करके, मतलब क्या ये लोग क्या किसी को बता रहे हैं, ये लोग क्या सबक देना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं अवाम को, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं। तो बगैरती की कोई हद होती है, बगैरती इतनी फैलाओ जितनी कोई बर्दाश्त करे, और बगैरती इतनी फैलाओ जिसमें आपकी इज्जत ना जाए और आपको कोई गंदा ना बोले। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा जितना कुछ इनके ख़ानदान में हमने अब तक देख लिया है और सुन लिया है। मतलब ये क्या बकवास है। आप सब व्यूवर्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सब क्या बकवास है, और आप सब इस चीज़ के गवाह रहेंगे कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या वाकया ही बच्चा टाइम से पहले होगा, क्या वाकया ही 7 मंथ में या 6 मंथ में या 8 मंथ में जाके होगा। तो इस सब की मैं आपको जवाब दे हूँगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वक्त चल रहा है, साथ साथ हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, और साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि होता है क्या। खाली इस बच्ची की बात पे मैंने यकीन नहीं किया, फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा अपनी अम्मी से बात करो, फिर इसकी मामा से मेरी बात हुई, उसने मुझे यकीन, उसने कहा बेबो आंटी वाकई यही बात है। वो ज़रा थोड़ी सी शादी है, अभी इनकी रिश्तेदारी है, ये जो है ना पिटारा लोग, तो उसने कहा ये जो कह रही है वो सच है, ठीक है। और ये बच्ची भी इसी के मतलब इससे लिशबा जितनी है, इससे 1-2 साल बड़ी है ये बच्ची, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसको जानते भी हों, वाज भी पहचानते हों। फिर इसके बाप से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये आप लोगों की फैमिली में क्या है, मतलब आप किस किस्म के लोग हो, क्या करते हो आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा देखें, मतलब हम कोई लोगों की बच्चियों के पीछे पारा तो नहीं दे रहे, ये काम है उनके माँ बाप का, ये हमारा काम नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, अपने बच्चों को कैसे रखना है। तो वैसे तो बहुत ही शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है, मैं तो यही कहूँगी। तो यहाँ पर मैं बच्चियों को ये पैगाम दूंगी कि कभी भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब मत करो, अपनी इज़्ज़त ख़राब मत करो, कभी भी किसी के बातों में मत आओ, कभी भी किसी लड़के के पीछे मत जाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। आपके पेरेंट्स जो आपके लिए फ़ैसला करेंगे वो सबसे अच्छा होगा, और आपकी ज़िंदगी के लिए वो बेहतर होगा, उसमें आपको खुशियाँ मिलेंगी। और जो फ़ैसले बच्चे आप लोग खुद कर लेते हो उसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दुख और बदनामी और ये चीज़ें मत ख़रीदो, तो बेहतर है कि अच्छे की तरफ चलो। और यहाँ पर जो है बड़ा ही मुझे बहुत ही दिली अफसोस हुआ ये बात करते हुए, और ये आज की वीडियो बनाते हुए और आज का रिएक्शन देते हुए यकीन जाने के मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, कुछ समझे तो भी ठीक, वेल एंड गुड, नहीं समझे तो भी वेल एंड गुड। हर इंसान की अपनी मर्जी है, अपनी ज़िंदगी है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।